Good morning, my dear students. I once again welcome you all in your English classes, and today we are going to start our chapter, which is a poem named as The Shed. The number of our chapter is chapter number 3. So let's begin with this beautiful poem. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं मिस्टर फ्रैंक फ्लिन, इन्होंने बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी ये कविता लिखी है द शेड, ठीक है, जो इनके बचपन की एक शेड की कहानी बयां करता है, बताता है कि वो शेड कैसा हुआ करता था, क्या हुआ करता था, उनकी बचपन की मेमोरी क्या है शेड के बारे में। ये सारा कुछ पोएट जो है हमको यहाँ पर इस पोइट्री में बताने वाले हैं। तो ये देखते हैं, डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड, फॉर एग्जाम्पल। क्या आपको पता है शेड क्या होता है? कई बार गाय का शेड, कई बार लकड़ी का शेड, है ना, कई बार सामानों को रखने के लिए हम एक शेड बनाते हैं, है ना। शेड का मतलब ये बेटा एक घर, एक छाया, एक छज्जा, ठीक है। कई बार आप वो घर, वो छाया, वो छज्जा पक्की बनाते हैं, कई बार आप कच्ची बनाते हैं, लाइक खपरेल वाली, लकड़ियों वाली, कई बार आप बांस बल्लियों की बनाते हैं, कई बार आप पेड़ के पत्तों वगैरह से बनाते हैं। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम शेड कहते हैं। कई बार हम शेड गायों के रहने के लिए बनाते हैं, कई बार सामान रखने के लिए बनाते हैं, कई बार लकड़ी का शेड बना के रख देते हैं ना, आउट हाउस टाइप का। तो उसी को बात कर रहे हैं वो। इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। जो शेड होता है वो मेन हाउस से थोड़े दूर में एक छोटा सा कमरा बना करके तैयार करके रख दिया जाता है, ताकि आप वहाँ पर फॉर स्टोरिंग एंड कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल, व्हीकल एक्सेट्रा, आप अपने जानवरों को वहाँ रख सकें, आपके स्टोर रूम वाले सामान को आप वहाँ पे रख सकें जो आपके काम के नहीं हैं, अपने टूल्स वगैरह हो गए, आपके औजार हो गए, आपकी गाड़ी हो गई, इन सब चीज़ों को रखने के लिए जनरली शेड जो है वो मेन घर से थोड़े दूर पे बनाया जाता है। आस्क योर पार्टनर इफ़ ही शी हैज़ एवर सीन अ शेड। आप अपने दोस्तों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी ऐसा शेड देखा है जो मेन हाउस से थोड़े दूर में हो, और फिर उनसे पूछें कि वो कैसा दिखता है, क्या दिखता है, क्या यूज़ होता है उसका। ऐसा आपको ये पोएट जो है यहाँ ऊपर ब्रीफ में बता रहे हैं। अब आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in the bed, I'll listen. I'll open that door one day. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे गार्डन के नीचे में एक शेड है। There is a shed at the bottom of our garden. हमारे गार्डन से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक शेड है, जहाँ पर कुछ मकड़ियों ने हमारे दरवाज़ों पर क्या बना रखे हैं? वेब हैंगिंग, यानी कि मकड़ी के जाले बना रखे हैं। जब उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता हूँ तो जो दरवाजे के हिंजेस होते हैं, हिंजेस मतलब दरवाजे का कब्जा, जिसको हम कब्जा बोलते हैं, जिससे दरवाजे को फंसाया जाता है ना, उसकी चौखट पे। तो उसकी चौखट के कब्जों पर क्या जम चुके हैं? रस्टी, यानी कि उस पर जो है वो जम गई है। और जब उसको खोलने की कोशिश करता हूँ मैं, या हवा की वजह से जब वो खुद ब खुद आगे पीछे होती है तो उसमें से क्रीक क्रीक आवाज़ आती है। मतलब दरवाज़ा जो है वो जंग लग जाने की वजह से एक अजीब तरह की आवाज़ हवा के उस पर पड़ने से क्या होता है, करता है। जब मैं लेट जाता हूँ तो मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ और सुन के ये सोचता हूँ कि एक दिन तो ज़रूर मैं उस शेड के दरवाजे को खोलूँगा। आगे आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं पोएट। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with 3 cracked panes of glass। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि उस शेड में दरवाजे के बगल से ही एक बड़ी खिड़की भी दिखाई देती है। तो खिड़की का बेटा क्या होता है? उसके दरवाज़ों को रोकने के लिए नहीं, वो जो पिन जैसा स्ट्रक्चर हम लगा के रखते हैं उसको फंसा देते हैं, तो खिड़की जो है खुली रहती है, हवा चल भी रहा हो तो बंद नहीं होती है ना। तो वो जो पिन्स हैं वो भी अब क्या पड़ चुके हैं? क्रैक हो चुके हैं। तो उनके क्रैक हो जाने की वजह से खिड़की पे धूल से जो खिड़की वो सन गई है, धूल उनमें भर गई है, और जो उनके वो पिन्स हैं, वो जो क्रेन्स हैं, वो क्या हो गई हैं? अब टूट चुकी हैं, क्रैक हो चुकी हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेरिंग एट मी ईच टाइम आई पास। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। हमेशा जब मैं शेड के बगल से उन खिड़कियों से होकर गुजरता हूँ तो मुझे एक पल को ऐसा लगता है कि कोई है जो मुझे उस खिड़की के दरवाजे से झांक रहा है। लेकिन हो ना हो एक दिन मैं उस शेड के अंदर ज़रूर देखूँगा, उस खिड़की के अंदर ज़रूर झांकूँगा और देखूँगा कि क्या वहाँ पे कोई है कि नहीं, कि मुझे ऐसा ही लगता है। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड।
who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I'll take a peep one day. वो कहते हैं कि मेरे भाई हमेशा कहते हैं कि वहाँ पर एक घोस्ट है, यानी कि भूत है उस शेड के अंदर, तो तुम वहाँ पे मत जाना। वो जो भूत है वो हमारे इस शेड के सड़ी गली ज़मीन के नीचे, सड़ी हुई फर्श के नीचे जो है वो छुपा हुआ है ना। क्योंकि शेड है बेटा, लकड़ी का घर बना हुआ है, तो लकड़ी क्या होती है कुछ सालों में सड़ जाती। तो उनके जो भाई हैं पोएट के, उनको ये कह के मना करते हैं शेड में जाने से कि तुम वहाँ पे मत जाना, वहाँ घोस्ट है जो सड़ी हुई फर्श के नीचे छुपा रहता है। अगर तुमने कभी वहाँ अंदर जाने की कोशिश की तो वो तुम्हारे ऊपर कूद जाएगा और तुम्हारे गले को क्या करेगा, चॉप कर देगा, यानी कि काट देगा, खा जाएगा। तो पोएट कहते हैं हो ना हो मेरा भाई कितनी भी कहानी बनाए, एक दिन तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone stirring or making strange noises. And there the spider has been gone from his web since I don't know when. I'll go into that shed one day soon, but not just yet. वो कहते हैं मुझे पता है कि मुझे मेरा भाई जो है वो भूतों की झूठी कहानी बनाता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे झूठ कह रहा है ताकि वो अपने शेड के अंदर जो उसने डेन बनाया है, अपने छुपने की जगह बनाई है, अपने खेलने की जगह बनाई है, वो मुझसे वो क्या कर सके, भूतों की झूठी कहानियाँ बना के मुझे अंदर जाने से रोक के अपने खेलने की जगह को सेपरेट रख सके, मुझसे बचा के रख सके। मुझे ये भी पता है कि वहाँ अंदर कोई नहीं है जो मुझे घूरता है। मुझे ये भी पता है कि कोई अजीब आवाज़ें नहीं हैं जो आती हैं, वो सब खिड़की और दरवाज़ों की आवाज़ें हैं। लेकिन आज मैंने ये नोटिस किया कि वो जो मकड़ी का जाला जिस मकड़ी ने बनाया था वो वहाँ से जा चुका है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो वहाँ से कब गया। लेकिन हो ना हो एक दिन मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, चाहे मेरा भाई मुझसे कितना ही झूठ भूतों की कहानी बना बना के शेड के अंदर जाने से रोकने की क्यों ना करे, कितनी ही बातें क्यों ना बनाए, एक दिन मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, पर अभी नहीं, एक दिन। तो यहाँ पर हमारी ये प्यारी सी पोएम जो है बच्चों वो ख़त्म होती है, जिसका नाम था द शेड, रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस पोएम। आप सबको ये समझ में आई। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग द क्वेश्चन आंसर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।